सबसे पहले अपना डाउट क्लियर करते हैं हीलिंग टूल का। और हीलिंग टूल के लिए हमने फाइल बना लिया था। अब एक आध इमेजेस ले आते हैं जिस पे काम करेंगे। पिक्सेल्स विद पिंपल्स। अब इसी को साफ करेंगे है ना। कुछ अच्छा सा कोई एक आध बढ़िया सा ले लेते हैं। शुरू शुरू में था ये वाला सही लग रहा है, राइट। इसी को ले लेते हैं फिर डाउनलोड। और एक उसके लिए भी ले लेते हैं जो आपने पूछा था क्राउड वाला, तो एक क्राउड के लिए भी ले लेते हैं। और जो क्राउड है ना, जिस तरीके से आप हीलिंग टूल से इनमें हीलिंग लगाते हो, सेम टेक्निक होता है क्राउड हटाने के लिए। काम एक ही करता है। हाँ, हीलिंग टूल से ही क्राउड भी हटा सकते हैं, हीलिंग टूल से ही इनको हील भी कर सकते हैं। मतलब टेक्निक जो है एक ही है, काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन हाँ, अब उसको किस तरीके से आप करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, एक आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है वो कि अगर मैं आपको एक आरी दूँ, ठीक है, एक आरी दे दिया और उस आरी का काम क्या होता है, काटना। अब आरी का काम मैंने बता दिया, ये आरी है, ये लकड़ी है, इससे ये लकड़ी कट जाती है, तो आप क्या करोगे, वो आरी लोगे और सीधा लकड़ी काटने में लग जाओगे और कुछ नहीं करोगे, बस लकड़ियाँ ही काटोगे। लेकिन आपने कभी ट्राई किया उस आरी से ये पेन भी काटा जा सकता है, उसी आरी से ये इसको भी काटा जा सकता है ना? उसी आरी से इसको भी काटा जा सकता है, उसी आरी से बाकी चीज और भी चीज़ों को काटा जा सकता है। क्या समझे? अब वो क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, आरी का काम काटने का है तो उससे कुछ भी चीज़ काट सकते हो। अब मैंने बोल दिया लकड़ी काटना है तो लकड़ी ही तो नहीं है दुनिया में काटने के लिए, ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना। वैसे ही अगर मैंने आपको हीलिंग बताया है तो हीलिंग का काम क्या होता है, उस जगह के उस जगह में जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसको हटाना, उसके आजू बाजू में जो प्रॉपर्टी है उसको रेफरेंस मानकर उसके हिसाब से वहाँ पे ड्रॉ बना देना, मतलब ड्रॉ कर देना। तो यहाँ का रेफरेंस लेगा और यहाँ पे ड्रॉ करेगा, ये हट जाएगा। ऐसा ही वो भी काम करता है, ठीक है। ले लेते हैं क्राउड। क्राउड और ये वाला बता रहा हूँ फिर, है ना। अपन कोई दूसरा ले सकते हैं। अपन ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग लेंगे, ठीक है। ऊपर में एक आया था बढ़िया सा, ये ठीक है। इसको ले लेते हैं, इस पे काम करेंगे अपन। फिर डाउनलोड और फिर हो गया। अब पहले हीलिंग टूल का देखते हैं कि कैसे करना है। ड्रैग
एंड ड्रॉप और फिर एडजस्ट कर लेंगे इसको। हाँ सेम ही है, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कॉपी पेस्ट ही होता है, और कंट्रोल वी से भी कॉपी पेस्ट होता है। टाइम है तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या फिर नहीं है तो सीधे कंट्रोल। ठीक है, और फिर राइट कर देंगे, राइट किए फिर आगे। अब इस पे चलाएंगे अपन हीलिंग टूल। अब हीलिंग टूल कहाँ पे था, हीलिंग टूल, इसके अंदर आपको ढेर सारे टूल्स मिल जाते हैं, इनके बारे में तो पता होगा कैसा काम करता है। जैसे कि ये हीलिंग ब्रश टूल है, तो आपके में कुछ ऐसा आ रहा होगा। अब ऐसा क्यों आता है, ऐसा इसलिए आता है कि हमारा जो फोटो है, जो इमेज हमने लाया है, वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ से दिख रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है तो अपने साथ कोई छेड़खानी करने नहीं देता है। आप इस पे ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, कोई भी टूल ठीक से नहीं चल पाएगा, इसमें कोई भी टूल ठीक से नहीं चल पाएगा। हाँ, अब इसमें आपको काम करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। या तो एक नया लेयर बनाओ, मतलब ये सिर्फ हीलिंग टूल के लिए बता रहा हूँ, दूसरे टूल के लिए नहीं, ठीक है। एक नया लेयर लिया, और इस टूल की प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो आगे चल के एक सैंपल रहता है, सैंपल के ऊपर ऑल लेयर्स है। पहले क्या रहता है, करंट लेयर रहता है, इसको मतलब डिफॉल्ट में करंट लेयर सेलेक्ट रहता है, जिसको अपन ऑल लेयर्स करते हैं। ऑल लेयर्स करने के बाद देखो ब्रश का जो वो था आइकन, वो चेंज हो गया। पहले कैसा आ रहा था, ऐसा आ रहा था, और अभी ठीक है ऐसा दिख रहा है, मतलब ये काम करेगा। अब क्या करेंगे, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस, और ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ऐसा क्या किया मैंने। अब जैसे कि ये पैच हटाना है, अभी अपन क्या किस टूल में है, हीलिंग टूल में है ना। अगर मुझे ये यहाँ पे जो दिख रहा है इसको हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस कहाँ से लूँगा, इसी स्किन के थोड़े अगल बगल से रेफरेंस लूँगा, ठीक है। जैसे कि ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं रेफरेंस उठाऊँगा। रेफरेंस उठाने के लिए क्या करना है, अल्ट दबाऊँगा, अल्ट दबाऊँगा तो आइकन चेंज हो जाएगा, और वहाँ पे कुछ प्लस जैसा आ जाएगा अंदर में। प्लस जैसा जैसे ही आया, क्लिक कर देना है, जहाँ से भी सैंपल उठाना है वहाँ से क्लिक करना है। तो अभी देखो उसने वही का रेफरेंस उठा लिया है, और जब मैं क्लिक करूँगा वो वहाँ का जो पैच था वो गायब हो गया। हाँ, यहाँ की स्किन कर लिए, लेकिन थोड़ा सा पैच अलग से नज़र आ रहा है। क्लिक करेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे तो वो हट जाएगा, क्योंकि ये इधर का है तो इसके हिसाब से बैठ गया। लेकिन इधर का जो कलर टोन है वो अलग है, यहाँ थोड़ा रेडनेस ज़्यादा है, यहाँ पे वाइट ज़्यादा था, यहाँ पे रेड ज़्यादा है। तो इधर अगर मैं इधर की चीज़ों को हटाऊंगा यहाँ के रेफरेंस से, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हट गया है, गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि कलर वैल्यू मैच नहीं खा रहा है ना। हालांकि इसने हटा लिया, तब इधर की चीज़ों को हटाने के लिए इधर का रेफरेंस लेंगे, इधर से सैंपल उठाएंगे। सैंपल उठाने के लिए क्या करना था, अभी बताया था, अल्ट दबाना है। अल्ट दबाओगे तो आइकन चेंज हो जाएगा उसका। फिर जैसे ही इस पर क्लिक करोगे
तब वो रेफरेंस उठा लेगा। और रेफरेंस उठाएगा मतलब क्लिक किया, फिर अल्ट छोड़ देना है, अल्ट छोड़ते ही रेफरेंस उठा लिया और फिर मिटाते जाओ। ऐसा कुछ इधर के लिए इधर का रेफरेंस लिया, मिटाया। ये तो गड़बड़ होगी, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठाएंगे, ये हो गया क्लियर। हाँ, अब देखो हमने मेन इमेज पे कोई छेड़खानी नहीं की थी, हम दूसरे लेयर पे गए थे और सैम्पलिंग ऑल लेयर्स कर दिया था, तो इसने सारे लेयर्स को अपना सैंपल माना और उस हिसाब से इसने उठा उठा के कर लिया। अब जो भी काम हुआ है इस लेयर 1 पे हुआ है, इमेज पे नहीं हुआ है, इमेज तो खुद पे कुछ करने नहीं दे रहा है, इसलिए हमने नया लेयर लिया था। अब इसको ऑफ करूँगा तो वो पैचेस मुझे वापस नजर आ जाएंगे। हाँ, इसी पे ये काम हुआ है। अब चलो हमको लेयर नहीं बनाना है, समझो लेयर हमको बनाना ही नहीं है और उस हिसाब से हमको काम इसी पे करना होगा। अब जब इस पे काम करना है तो ये तो काम करने नहीं दे रहा है ना, जब ये काम नहीं करने दे रहा तो इसी का कॉपी ले लेना है हमको, कंट्रोल जे से, फिर कॉपी आया, इस कॉपी को कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल ऑब्जेक्ट में, मतलब रास्टराइज करेंगे। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था सर ने? हाँ, मतलब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अब इस पे काम करना है तो कुछ इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। एक सेकेंड, हेलो क्लास दे रहा हूँ, डाउट क्लास, डाउट क्लास, ये रितु, खाल, फिर मैं आता हूँ फिर थोड़ी देर में क्लास करके। ठीक है, अब इसमें काम करने के लिए हमको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद इसके सारे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं, हाँ इधर पे, यहाँ से ये देखो, ये रास्टराइज लेयर, हाँ इस पे क्लिक करेंगे तब ये काम करने देता है वापस से। अब इस पे भी हम वैसा ही करेंगे, सैंपल उठाएंगे, क्लिक करेंगे, सैंपल उठाया, क्लिक किया, है ना, वैसे यहाँ से अगर मैं इधर का सैंपल उठा के इधर पे डालूँ तो वही प्रॉब्लम आ रहा था। अब ये तो कर ले रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जिधर का सैंपलिंग करना है, मतलब जिधर हमको सुधार करनी है उधर का ही सैंपल उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उठाया, किया, उठाया, हाँ ये दूसरा तरीका है, ठीक है। हो गया क्लियर। यहाँ पे कुछ पैसेज दिख रहे हैं, इनको भी क्लिक कर लेते हैं।
राइट। और कुछ डाउट इसमें हो गया ना? हाँ, क्या चीज़ का? हाँ, क्राउड का बताऊंगा अभी। हाँ, अभी जैसा कि हमने इधर सैंपल उठा उठा के किया था ना, वैसा ही सैंपल उठा उठा के वहाँ पे भी करना होता है। बताता हूँ कैसे। इसी पे ले आता हूँ उसको भी, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। कौन सा था अपना क्राउड वाला इमेज? ये वाला। इसको ले आए फोटोशॉप पे और रख दिया ऊपर में। एडजस्ट, एडजस्ट, ठीक है। राइट क्लिक, ये लग गया। अब इसमें देखो क्राउड हटाने के लिए क्या करना है, सेम तरीका है। एक और दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे भी। एक तो नया लेयर लिया और इस पे सैंपल ऑल लेयर्स किया, ठीक है। और अपन को ये जो पर्सन दिख रहा है छोटू सा, इस पर्सन को यहाँ से हटाना है। जूम कर लेते हैं। अब इसको हटाने के लिए हमको इसी आसपास का रेफरेंस या सैंपल उठाना पड़ेगा। सैंपल उठाने के लिए अल्ट क्लिक किया और फिर पेंट किया। हाँ, हट गया। सेम इसके साथ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे पेंट कर करके इसको पूरा ही रिमूव कर सकते हैं अपन। पता नहीं चल रहा ना? वैसे ही इस लड़की को भी कर सकते हैं गायब। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? ये तो वो हुआ एक टूल का, सिर्फ हीलिंग ब्रश टूल का। स्पॉट हीलिंग का कैसे करेंगे? स्पॉट हीलिंग क्या करता है? ये भी काम करता है वैसे ही। हाँ, अब हर जो टूल है ना इसके अंदर, सबका अलग अलग काम करने का तरीका होता है। अब इसमें ना हमको सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सैंपल लेने की ज़रूरत पड़ती है किसमें? हीलिंग ब्रश टूल में। लेकिन स्पॉट हीलिंग में सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस पेंट कर दो जिसको भी हटाना है। तो ये जो फोटोशॉप है आपका, वो खुद से ही काम कर लेता है, सैंपल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको भी आप कर सकते हैं। हाँ, और ये क्राउड हटाना किस चीज़ में काम आता है मालूम? कई बार होता ये है कि हम लोग गए होते हैं किसी अच्छी जगह पे फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, लेकिन हम फ़ोटो वोटो खिंचा रहे होते हैं और पीछे बैकग्राउंड में कोई कोई चलते रहते हैं। हाँ, तो फ़ोटो बिगड़ जाता है। तब हमको उन पर्सन्स को रिमूव करना पड़ता है। तो रिमूव करने के लिए ये लगाते हैं, मतलब ये तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड वहाँ पे भी काम आता है, कहाँ? फिल्म लाइन में। फिल्म लाइन में ना क्या होता है कि कई बार होता यह है कि मस्त वो लोग शूट करते रहते हैं, एक्टिंग करते रहते हैं, और कोई मतलब कोई अनचाहा बंदा अचानक कैमरे में आ जाता है, या फिर हाँ, हाँ, तब रिमूव करने के लिए करते हैं जब टाइम नहीं रहता है, और या फिर शूटिंग वापस से शूट करने के लिए टाइम नहीं रहता है। अब शूट वूट तो पूरा हो गया, सेटअप वेटअप सब उतर गया, लेकिन पता चला लास्ट में कि इस
फ्रेम में एक कुत्ता आ गया, तब तो प्रॉब्लम होगी। तब वो कुत्ते को हटाने के लिए इस तरीके का यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि फिल्म में लोग उड़ते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से छलांग मारते हैं, कूदते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, धागा बांधते हैं। धागा बोले तो रस्सी बांधे रहते हैं। तो वो रस्सी जो रहता है उसको रिमूव करने के लिए इस तरीके का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक आध फिल्म का सीन दिखाना चाहूँगा। हम्म? हम्म, बताता हूँ। कैप्टन अमेरिका का हाई जंप वाला बिहाइंड द सीन। हाँ, जैसे कि ये है। ये फिल्म का शूटिंग हो रहा होता है, उस टाइम का है। अब ये तो अच्छे से शूट हो रहा है, मस्त कैमरा जा रहा है। ये कैमरा है ही छोटा सा, और इस कैमरे को हैंडल करने के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया गया है। हाँ, ये देखो, ये जो आदमी है, इसको इसने मारा। अब इसमें तो इतनी ताकत है नहीं कि ये जब उसको मारेगा तो वो दीवार तोड़ते हुए भाग जाएगा, है ना? तब उसको पीछे से खींचा गया, 4-5 लोगों ने मिलकर खींचा उसको। तब खींचने के लिए डोर बांधी। हाँ, लेकिन लेकिन ये डोर मूवी देखते टाइम नहीं दिखता हमको। तो ये डोर को कैसे रिमूव करते हैं? ऐसे ही जैसे फोटोशॉप में हम लोग, हाँ, फोटोशॉप में हम लोग इन लोगों को रिमूव कर रहे हैं, वैसे ही इस डोर को भी रिमूव किया जाता है फोटोशॉप में। हाँ, देखा। अब आप उसको एक छोटा सा टूल समझ रहे थे, छोटे सी चीज़ के लिए, लेकिन वो हर जगह काम आता है। वैसे ही। और कोई डाउट हो गया? इन ब्रश टूल्स में कोई डाउट, मतलब जैसा कि ये तो टूल अपने जान लिया कैसे काम करता। पैच टूल, हाँ, इसका भी बता देता हूँ, ठीक है। पैच टूल जो है, ये क्या करता है, पहले एरिया सेलेक्ट करो जिस एरिया में आपको पर्सन हटाने हैं या फिर ऑब्जेक्ट हटाना। और उसके बाद ये सिलेक्शन कर लेने के बाद सिंपल ड्रैग करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको वो जो आल लेयर सैम्पलिंग वाला मिल रहा था, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलता है पैच टूल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, इसी पे काम करना पड़ेगा। अब इस पे काम करना है तो इसको क्या करना होता है, रास्टराइज करना होता है। हाँ, अब इसको रास्टराइज कर देंगे, और अब जब करेंगे तब ये काम करेगा। कंट्रोल से,
से सैंपल सेलेक्ट किया, पहले कंट्रोल डी कर लेते हैं, सैंपल सेलेक्ट किए और उठा के यहाँ पे डाल दिया, क्लिक किया, डाल दिया, ऐसा कंट्रोल डी। ये इस तरीके से काम करता है। हाँ ये अलग है, इसमें सैंपल उठा के रख देना होता है, लेकिन इसमें देखो अच्छे से साफ नहीं करता है, इसमें डार्क डार्क पैचेस आ रहे हैं, हटा सकते हैं लेकिन बार बार वैसे ही करना पड़ेगा उस जगह के लिए। कंट्रोल डी, जैसे किया है, कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया, फिर से यहीं का सैंपल उठाया और इसको भी वहीं पे रख दिया, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, कितनी बार करना पड़ेगा इन चीज़ों को हटाने के लिए। बड़ा पैच उठाता है, पूरे बड़े पैच को यहाँ पे डाल के देते हैं, अच्छे से काम नहीं करता है ये। तो इसमें ना आपको पूरा पेशेंस रखना पड़ता है और धीरे धीरे काम करना पड़ता है और लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पैच टूल, ये बता भी रहा है कैसे काम करेगा। ये अलग तरीके से काम कर रहा है इधर पे, इस पे कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि ये, हाँ इसमें दो सेटिंग्स मिलती है आपको, क्या क्या, एक डेस्टिनेशन वाला मिलता है और एक सोर्स वाला मिलता है। तो डेस्टिनेशन में जब रहता है तो यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब सैंपल को और उस सैंपल को उस जगह पे रखना पड़ता है जिस जगह की चीज़ों को रिमूव करनी है। ठीक, लेकिन जो सोर्स है इसका दूसरा सेटिंग सोर्स, इस पर क्या होता है, कंट्रोल डी कर लेता है, इस पे उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है जिस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। जैसे कि ये 3-4% इनको सेलेक्ट किया, इनका शेडो सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा, और फिर इनको जब मूव करते हैं दूसरी तरफ जिधर सैंपल्स मतलब खाली है, तो ऐसे धीरे धीरे करते जाओगे तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। हाँ एरिया सेलेक्ट करके होते हैं, इसमें भी कुछ तगड़ा रिजल्ट नहीं मिला मुझे, लेकिन मिलेगा कुछ जगहों पे, जैसे कि यहाँ। ठीक है, ये 2% है, अब इनमें से एक को मुझे गायब करना है, क्या करूँगा, सिंपल सेलेक्ट किया और इसको मूव किया जिधर कोई पर्सन नहीं है, कंट्रोल डी दबा दिया, है ना। इसके बाद आता है आपका कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसका काम थोड़ा अलग होता है, वैसा ही रहता है जैसा पैच टूल का था, और ये इस तरीके से काम करता है। कंट्रोल डी, क्या हुआ, उसका डुप्लीकेट बन गया, मतलब हाँ क्राउड क्रिएट भी कर सकते हैं, क्राउड हटा भी सकते हैं। अब हटाने के लिए क्या करेंगे, अपन इसी चीज़ को उल्टा करेंगे, हम यहाँ से उठाएंगे और इसको इस जगह पे रख देंगे, राइट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, फिर से उठाएंगे इधर से ही कुछ, अब इसको यहाँ पे रख देंगे, राइट करेंगे, कंट्रोल डी, हट गया वो। क्या समझे, आप क्रिएट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इन टूल से, सारे टूल से वैसा कुछ कर सकते हैं। ठीक,
एक्सटेंड और मूव, ये भी सेम वैसा ही है, पैच टूल के जैसा। अब इस बंदे को सेलेक्ट करना है, जब एक्सटेंड मूव पे रहेगा तो बंदे को सिलेक्ट करके करके तो वहाँ का हट गया और यहाँ दूसरा आ गया। तो ढेर सारे मोड हैं इसमें भी, है ना। बस दो ही मोड है, दोनों मोड में आपको खेलना आना चाहिए। कंट्रोल और उसके बाद आता है रेड आई टूल। इसका कुछ खास काम नहीं होता है, बस आँखों को लाल करने का काम रहता है। जो कि या फिर जब कई बार होता ये है कि अपन जब फोटो वोटो खींचते हैं तो कई बार आंखें चमकने लग जाती हैं, या फिर कई बार आंखें लाल दिखने लगती हैं। हाँ, कलर चेंज हो जाता है, लाल लाल दिखने लगता है। तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेड आई टूल होता है। इससे आँखें में जो लालिमा रहती है ना वो हटने लगती है। हाँ, हट जाता है। और उसके बाद आता है आपका एक छोटा सा क्लोन स्टैम्प टूल। ये भी उसी चीज़ में काम आता है। इसका साइज रख लीजिए। और इसमें भी आपको सैंपल अलग तरीके से काम कर रहा है। ये क्या बना रहा है मालूम? इधर को इधर कॉपी कर रहा है। क्लोन स्टैम्प टूल। हाँ, ये पैटर्न स्टैम्प टूल है। अब ये जो पैटर्न है ये इधर पे ओशन का पैटर्न है, समुद्र का, सी का। तो यहाँ से पैटर्न ले रहा है और पैटर्न आप ड्रॉ कर पा रहे हैं। वाटर है, ग्रास है, अगर ग्रास पे जाए, ग्रास पे आए और यहाँ पे मैं ग्रास बना सकता हूँ। ऐसा ये अलग है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर में मेन रहता है अपना क्लोन स्टैम्प टूल। ये मेन है और ये पैटर्न है, ये अलग है। अब ये जो है इसी की कैटेगरी में आता है, हीलिंग की कैटेगरी में। कौन सा? ऊपर वाला क्लोन स्टैम्प। यहाँ से आप क्लोनिंग कर पाओगे। यहाँ पे है, यहाँ पे और बढ़ा लिए, क्लिक करूँगा तो बढ़ जाएगा। क्या कर रहा है ये? क्लोन कर रहा है ये, मतलब छोटा करता हूँ साइज। ये यहाँ से मैंने सैंपल उठाया, सैंपल उठाने के लिए वही अल्ट बटन है और फिर उसका आ गया। अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करते जाऊँ, यहाँ पे सैंपल उठाया और इधर ड्रॉ किया, क्राउड बनते जा रहा है। और क्राउड हटाना है तो मैं यहाँ से सैंपल उठा लूँगा और इधर ड्रॉ कर दूँगा। ठीक, तो ये होता है क्लोन स्टैम्प टूल। काम ऐसे ही रहता है जैसे हीलिंग टूल का था, लेकिन इसमें आपको क्या मिलता है? हार्डनेस मिलता है। ये मिक्स नहीं करता है किनारों को, जैसे वो मिक्स कर दे रहा था हीलिंग ब्रश है, ये आजू बाजू से मिक्स कर दे रहा है, लेकिन क्लोन स्टैम्प मिक्स नहीं करता। क्लियर रहता है ये। और कोई डाउट? दो ही था, पूरा हो गया फोटोशॉप आपका? कितने आपने असाइनमेंट बना लिए हैं अभी तक? अच्छा,
कोई बात नहीं। अभी यही, अगर आपके पास और कोई डाउट। हम्म। हम्म। हाँ, तो हो गया ना? और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। हाँ। अच्छा ठीक है। तो आज की क्लास यही तक। अगला सॉफ्टवेयर आपका कौन सा चालू होने वाला है? इलस्ट्रेटर चालू हो गया है? अच्छा ठीक है। अच्छा, तो इस बारे में नीचे बता दीजिएगा कि मुझे जाना है।